हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बारे में। दोस्तों बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसे इनहिबिटर्स या ऐसे एजेंट जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या होता है स्क्रीन पे चलिए। ठीक है, बेसिकली तीन तरह के बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड, ठीक है, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। अब इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भैया ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर एक क्या बन रहा है, एक एंजाइम बन रहा है। ठीक है, इस एंजाइम का जो नाम है वो है आपका बीटा लैक्टमेज। देखिए जिसके भी पीछे एस लगा होता है वो सब क्या होते हैं, वो सब जो है एंजाइम्स होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब भी आप पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन, जब भी आप पेनिसिलिन इस कंपाउंड को देंगे तो ये बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है ये इस पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको क्या कर देगा, रप्चर कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसके वजह से ये पेनिसिलिन बेचारा अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने क्या बनाया, हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स बनाए हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, मान लो ये कोई बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ये क्या कर रहे हैं, ये जाके इस बीटा लैक्टम एंजाइम को ही खत्म कर रहे हैं। अगर बीटा लैक्टम एंजाइम ही खत्म हो जाएगा, बीटा लैक्टम एंजाइम नहीं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, सॉरी, ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम ही अगर खत्म हो जाएगा तो पेनिसिलिन इजीली आएगा और अपना काम करता हुआ निकल जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये बेसिक काम है आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का। ये तीन टाइप के होते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेवुलेनिक एसिड के बारे में। ये क्लेवुलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। बेसिकली देखिए, ये जो क्लेवुलेनिक एसिड है इसका एज सच कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं है। मतलब ये क्या करता है आपका, ये जो है हम देते हैं किसी एंटीबायोटिक के साथ, कोई पेनिसिलिन के साथ दे देते हैं बेसिकली। ठीक है, पेनिसिलिन का कोई भी क्लासिफिकेशन, मतलब कोई भी कंपाउंड लेंगे उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम क्लेवुलेनिक एसिड दे देंगे। 90% केसेस में ये जो है कॉम्बिनेशंस के साथ ही दिया जाता है, जिसके वजह से पेनिसिलिन अपना काम कर ले और ये क्लेवुलेनिक एसिड बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को खत्म कर दे, किल कर दे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक बहुत प्यारा नाम और है, इसको सुइसाइड, अभी देखिए, इसको सुइसाइड इनहिबिटर कहा जाता है। सुइसाइड इनहिबिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ बाइंड होता है बैक्टीरिया के अंदर और खुद भी बस्ट हो जाता है और उस एंजाइम को भी खत्म कर देता है और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम के अंदर जाता है और उसके साथ जो है एक ग्रुप बना के खत्म हो जाता है खुद भी। ठीक है, जैसे सुसाइड बॉम्बर करते हैं, जो मानव बम कहते हैं जिनको, है ना, खुद भी जाते हैं, खुद भी मरते हैं और सामने वाले को भी मारते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सुसाइड इनहिबिटर्स। ठीक है, और अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो बेसिकली ये दो कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है क्लेवुलेनिक एसिड के साथ एमोक्सिसिलिन का और क्लेवुलेनिक एसिड के साथ टिकारसिलिन का। ठीक है, ये दोनों यूज़ किया जाता है। यूटीआई में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, यूटीआई में और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। ठीक है, इन जगहों जो है इसका यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके सल्बेक्टम की। देखिए सल्बेक्टम भी क्या है, सल्बेक्टम भी एक इसी तरह का कंपाउंड है आपका। ठीक है, मिलता जुलता देख रहोगे आप, एक एंटीबायोटिक का सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, सल्बेक्टम को दिया जाता है एम्पिसिलिन के साथ। ठीक है, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका एक ही है। ये क्या कर रहे हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, इट इनहिबिट्स द बीटा लैक्टमेज एंजाइम इन द बैक्टीरियल सेल या इन द बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपको सब में लिखना है अगर कोई भी कुछ भी आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टेजोबेक्टम के बारे में। अब देखिए टेजोबेक्टम क्या होता है आपका,
टेजोबैक्टम भी इसी तरह से, जैसे क्लेविलानिक एसिड है, जैसे आपका सल्बैक्टम है, वैसे ही एक टेजोबैक्टम भी कंपाउंड है। और टेजोबैक्टम को हम देते हैं पाइपरासिलिन के साथ, टेजोबैक्टम प्लस पाइपरासिलिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसे हम देते हैं, और जिससे जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी इनिबिट हो जाता है, और जो पाइपरासिन जो है आपका पाइपरासिलिन जो है वो अपना काम भी करता है। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली थी आज हमने जो है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स के बारे में पढ़ा है। 3 टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट करता है, पहली बात, तीनों में ये मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा। दूसरा जो है ये आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, क्लेविलानिक एसिड, सल्बैक्टम और टेजोबैक्टम। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। छोटी सी वीडियो है, फ्री लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।